थोड़े कमजोर लग रहे हैं आप। हाँ, 1 घंटे से जिम नहीं गया हूँ मैं। भाई सबसे पहले तो एक काम करिए, जी। वो सब जो लड़कियां बैठी हुई हैं सबको एक बार हाई कर दीजिए। हाय हाय गाइस, हाय गर्ल्स। नहीं पता क्या लेकिन है, लड़के भी ऐसे हाथ दिखा रहे हैं। वो तो ऐसे ही बस बीच में घुसने की आदत होती है। पीछे एक लेडी बोल रही है हाय मॉम्स भी बोल दो। हाँ कौन सी वाली? हाय मॉम। देखा फिरोजा मैडम कर दिया ना खुश। इनका नाम क्या है? फिरोजी सूट पहन के आई ना तो मैं फिरोजा मैडम बोल दिया। मेरे मॉम का नाम फिरोजा है। ओ चलिए, होता है कभी कभी ऐसा। हाँ डोंट नीड टू फील सैड। सर मैं ये लड़कियां जो सब हैं ये आपका इंतजार करते करते थक गई एक्चुअली। तो गर्ल्स एक बार हो जाए शोर जॉन अब्राहम के लिए। कभी खुदा के नेक बंदों का ये अवतार लगता है, वाह। कभी रणभूमि में जौहर दिखलाती हुई तलवार लगता है। क्या बात है। इसे देखकर जिस तरह से लड़कियां आहें भरती हैं, ये जवान दिलों की धड़कनों का राजकुमार लगता है। जॉन मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं। वेलकम बैक में वेलकम जो पहली वेलकम थी वो ऑलरेडी इतनी बड़ी हिट है कि उसमें मजनू भाई का किरदार जो है हमारे अनिल कपूर सर निभाते हैं, फिर अपने नाना पाटेकर सर हैं, वो ऑलरेडी इतने सर पॉपुलर हो चुके, लोगों ने इतना प्यार दिया। उसके बाद आपको उनकी टक्कर का रोल ऑफर हुआ तो आपको खुशी हुई या टेंशन हो गई कि मैं इनको टक्कर कैसे दूंगा? नहीं, शुरू में टेंशन ही हुई, लेकिन उसके बाद जब ये उन दोनों को मैंने देखा, उनके साथ पहले काम कर चुका हूं मैं जी। लेकिन जब भी उनको साथ में देखा तो लगा कि दोनों को मिलाकर मेरी बॉडी उतनी है, तो टक्कर का तो हो गया वहां पे। और लेकिन अगर आप देखें तो उनका इतना एक्सपीरियंस है इस फिल्म इंडस्ट्री में जी। मतलब दोनों को कुल मिला के 100 साल तो हो चुके इस फिल्म इंडस्ट्री में। तो सोचा कि क्यों ना कुछ सीख लूं इनसे, और काफी कुछ सीखा है हम लोगों ने। और नसीर सर भी थे उसमें, नसीर साहब नॉल एक्सपीरियंस, उनकी भी साथ में ऐड कर लो तो 250 साल। 250 साल आराम से। नाना सर के साथ आपने पहले भी काम किया हुआ है, इस फिल्म में उनसे आपको क्या सीखने को मिला? जी, वो बहुत ही स्वीट है, बहुत ही ट्रांसपेरेंट है नाना सर। जो उनको अच्छा लगता है आपको बोल देते हैं, अगर कुछ बुरा लगता है तो बोल देते हैं। अगर लाइटिंग को टाइम लग रहा है तो बोलते हैं कि यहाँ पे क्या हो रहा है, शादी की लाइटिंग हो रही है कि मेरी लाइटिंग हो रही है, मैं जा रहा हूँ यहाँ से। तो वो एकदम ये द मोस्ट ऑनेस्ट एक्टर इन दिस इंडस्ट्री इज नाना पाटेकर। वाह। जो है मुझे बोल देते हैं। जॉन वेलकम बैक में गुंडे का किरदार निभा रहे हैं। हालांकि आप देखें तो ये बिल्कुल गुंडे दिखते नहीं है। सवाल ही नहीं। आप अगर पैंट शर्ट में और टाई लगा के आए तो आप किसी बैंक के सीईओ लगते हैं जी। और आपकी हाइट से लगता है कि बहुत बड़े बैंक के सीईओ हैं। उस बैंक के सीईओ हैं कि अगर उसका लोन किसी ने ना चुकाया तो सीईओ खुद आगे पीटेगा। ये अलग बात है। पर जब आपको ये गुंडे का रोल ऑफर हुआ तो आपको किस चीज ने सबसे ज्यादा कन्विंस किया? जी, एक्चुअली मुझे स्क्रिप्ट बहुत अच्छी लगी, और नाना सर, अनिल सर, परेश सर, नसीर सर, सबके साथ काम करने का मौका मिला। सो आई वाज वेरी एक्साइटेड। जैसा कि आप सब जानते हैं कि जॉन ने अपना करियर जो है वो शुरू किया था फिल्म जिस्म से। आपका जिस्म माशाल्लाह बहुत अच्छा है। थैंक यू। तो ये जो फिल्म का टाइटल था वो आपके जिस्म को देख के रखा गया था कि टाइटल के हिसाब से आपने अपना जिस्म तैयार किया था? जी, मैं जिस्म तैयार कर रहा था, तैयार हो चुका था, लेकिन पब्लिक तो किसी और का जिस्म देख रहा था। लेकिन एक बात कहना चाहता हूँ, भट्ट साहब ने जब ये फिल्म देखी जी, he said John is superb in the movie, JISM। क्या बात है। फिल्म दोस्ताना आप सबने देखी, बड़ी पसंद की। उसमें जॉन की वो चीज बड़ी फेमस हुई थी जी, कि जिसमें वो येलो कलर का शॉर्ट पहना था आपने। शॉर्ट पहना था या थोड़ा सा उतारा था? अच्छा, इतना हम तब उतारते जब इंजेक्शन लगवाना होता ना हमें। तो करण जौहर ने आपको कैसे कन्विंस किया वो पहनने के लिए? जी, एक्चुअली जब भी करण जौहर ने पहले मुझे फिल्म ऑफर किया था, बोला कि यू नो यू आर प्लेइंग
वेरी गुड कैरेक्टर विद अभिषेक, तो मैंने कहा ठीक है। तो जब इस सेट पे मुझे मेरे कपड़े लेके आए, देयर वाज ओनली अ हैंगर, सिर्फ हैंगर ही था, कपड़े नहीं थे। तो मैंने कहा एक तो शॉर्ट दे दो मुझे पहनने के लिए, इसीलिए येलो शॉर्ट्स पहने मैंने। अच्छा, मत क्योंकि जो पहले स्क्रिप्ट में था वो कुछ नहीं था वहां पे। आप सबको एक मजेदार चीज बताता हूं, हो सकता है बहुत सारे लोगों को पता भी हो। लोग अपने घर का इंश्योरेंस कराते हैं, गाड़ी का इंश्योरेंस कराते हैं। जॉन ने अपनी तशरीफ का इंश्योरेंस करवाया हुआ है। ये बात सच्ची है? ये बात में कितनी सच्चाई है? जी मैं बोलता हूँ कि सिद्धू सर आप भी करवा दो, क्योंकि आप घंटों के लिए वही सीट पे बैठते रहते हो, पूरा फ्लैट हो गया है। सुझाव अच्छा। और सबको करवाना चाहिए, क्योंकि पता नहीं कितने लात पड़ने वाले पीछे। हाँ। तो कर दो। और आपकी फिल्म कभी रिलीज हो रही है? मुझे मौका मिल गया प्रमोशन करने का। पर नहीं, मेरे को एक चीज समझ में नहीं आई सर। विदेशों में बड़ा हम लोग सुनते हैं कि जेनिफर लोपेज ने ये करवाया या फलाने है, होता है ना, कहीं किसी के थाइज का इंश्योरेंस करवाया, किसी ने अपने लिप्स का करवाया। तो मैं एक्चुअली सोच रहा था, ये जो तशरीफ का इंश्योरेंस है बाजी, हाँ। वो कैसे करते हैं? एरिया का मेजरमेंट लेते हैं या लुक्स के हिसाब से? एरिया और लुक्स के मतलब दोनों को मिला के उन लोग करते हैं, क्योंकि अगर एरिया ज्यादा सरफेस एरिया होता है तो ज्यादा आपको पैसे मिलते हैं। तो मैं थोड़ा मतलब आपको काफी पैसे मिलेंगे। मेरा एरिया और कहाँ सर ज्यादा? मैं आपको बहुत अच्छा रेट दूंगा, आप कर लो। तेरी तो उन्होंने स्क्रिप्ट लिख दिया, गायब पिछवाड़ा। मेरा तो बाजी 1 बेडरूम किचन टाइप एरिया मेरा। आपका है 3 बेडरूम विद टेरेस। 3 bedroom with terrace and also a flower lawn. जॉन के बारे में सबको पता है, इनको बाइक्स का बड़ा शौक है। आप अक्सर दूसरे एक्टर्स को देखते हैं, हीरोइन को गोद में उठाया हुआ पोस्टर में। इनकी एक फिल्म आई थी, इन्होंने गोद में मोटरसाइकिल उठाया हुआ था। सर एक बात बताइए, जो बाइक होती है, बिगड़ी हुई बाइक संभालना ज्यादा मुश्किल है या बिगड़ी हुई गर्लफ्रेंड? जी बिगड़ी हुई गर्लफ्रेंड बाइक पे ज्यादा संभालना बहुत मुश्किल काम होता है। अच्छा, तो पहले तो जब ये लड़की बाइक के पीछे बैठती थी तो मैं कहता था कि आपके जो हील्स है वो निकाल दीजिए, हाँ, क्योंकि इसके पीछे क्या रीजन? हाँ, क्योंकि वो एग्जॉस्ट पाइप पे वो स्क्रैच होता था। अच्छा, फिर अगर आगे लड़की हाथ रखे तो मैं बोला कि ये जो आपके रिंग्स है वो निकाल दीजिए, क्योंकि वो टैंक पे स्क्रैच होगा। आपका फोकस बाइक है ज्यादा? हाँ, बाइक। और उसके बाद अगर पीछे किसी को हेलमेट पहना हो तो जब ये ब्रेक लगाओ तो उनका हेलमेट सीधा सर में, तो मैंने कहा कि ये हेलमेट लग नहीं सकता ऐसे, क्योंकि हेलमेट फ्रैक्चर हो जाता है और मेरा स्क्रैच हो जाएगा। तो मैंने कहा कि आप प्लीज गेट ऑफ द बाइक। तो मैंने वो प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया। अभी वो पीछे का जो सीट है मैंने वो निकाल दिया अभी। तो मैं सिंगल सीट चलाता हूँ। तो आजकल सिंगल सीट चला रहे हैं, खुश हूँ। अच्छा जॉन, अब जो है बाइक बड़ा आराम से चलाते हैं, लेकिन पहले जो ये चलाते थे बहुत रैश चलाते थे आप। जी काफी तेज चला था, लेकिन एडवाइस दूंगा अपने यंगस्टर्स को, क्योंकि आपका शो जो है कपिल, द मोस्ट पॉपुलर शो। थैंक यू सर। एंड we're all very very big fans of yours. थैंक यू सर। So मुझे भी अच्छा लगता है। और कितने लोगों ने मुझे पूछा, और मैं सिद्धू सर मैं ये कुछ स्क्रिप्ट में लिखा नहीं है, आने के पहले आई थिंक एटलीस्ट 30 people have asked me, can we come for this show? अरे वी आर ऑनर्ड।